गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फेयर। तो आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 3 जून 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ओर से आने वाली जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले और टाइम से मिल सकें। तो बकवास को अब बंद करते हैं और चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस इंजेक्शन के निर्यात को प्रतिबंधित किया है? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ विच इंजेक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक जो है एम्फोटेरिशन बी इंजेक्शन। यहाँ पे आप इसका नाम लिखा हुआ इंजेक्शन के ऊपर देख सकते हैं कि एम्फोटेरिशियन बी इंजेक्शन। तो बेसिकली इसके एक्सपोर्टेशन पे रोक लगा दी गई है। तो क्यों लगाई गई है? तो ये जो इंजेक्शन है इसके मार्केट में काफ़ी कमी देखी गई है और ये जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है म्यूकोरमोसिस, जो कि आजकल काफ़ी बीमारी चल रही है, ब्लैक फंगस, जिसको राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। इसके इलाज में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो अब बेसिकली जब पहले से ही भारत में इस चीज़ की कमी है तो इसका एक्सपोर्ट ना किया जाए, इसके लिए इस पर क्या लगा दिया गया है? रोक लगा दी गई है। तो आप याद रखेंगे कि किस इंजेक्शन के निर्यात पे रोक लगाई गई है, तो वो है एम्फोटेरिशियन बी इंजेक्शन। और इसका यूज किस में किया जाता है? तो म्यूकोरमोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड है, अपने 2021 जुलाई संस्करण में ब्रिटिश पत्रिका, एक ब्रिटिश की मैगजीन है जिसका नाम है वोग, के लिए कवर स्टार कौन बन गया है? तो आप जिनकी ये फ़ोटो देख पा रहे हैं इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मलाला यूसुफजई। क्या नाम है इनका? मलाला यूसुफजई है। इनको 2021 का जो संस्करण आएगा जुलाई का, इसके कवर पेज पे इनकी फ़ोटो रहने वाली है। तो आप सब जानते हैं कि मलाला यूसुफजई हैं, इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार 2018 मिला था। कितने मिला था? 2018 में। उसी के साथ ही सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता भी बन गई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य के लिए स्पेशल जो कार्य किए थे उनके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। और ये मुस्लिम महिलाएं जो थी उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आ रही। इसी वजह से 2012 में एक तालिबानी आतंकवादी ने इनके सर पे क्या मार दी थी? गोली भी मार दी थी, लेकिन ये बच गई, मरी नहीं है। ये सब आप लोग जानते हैं। तो आपको इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पता चल गए कि 2018 में इनको क्या मिला था? नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। उसी के साथ ये सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता हैं। और अभी ये जो वियोग है, जो 2021 की पत्रिका है, उसके कवर पेज पे भी ये रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि मलाला का एक फ़ंड और चलाती हैं ये। बेसिकली जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां या फिर जो पढ़ना चाहती हैं लड़कियां लेकिन नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनकी शिक्षा वगैरह के लिए एक फ़ंड रहता है, चलाया जाता है इनके द्वारा, जिसका नाम है मलाला फ़ंड। क्या नाम है? मलाला फ़ंड। उसकी ये को फाउंडर हैं। अगर ये को फाउंडर है तो फाउंडर कौन है? तो फाउंडर हैं उसके जियाउद्दीन यूसुफजई। कौन है? जियाउद्दीन यूसुफजई। वो कौन है? तो वो इनके फादर हैं। तो आप याद रखेंगे क्वेश्चन को। इसका आंसर है 3 मलाला यूसुफजई, जिन्हें 2021 के जो जुलाई संस्करण है उसमें वो के ये कवर पेज की स्टार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसएस 2020 चर्चा में है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक जो है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 टू 2020, इसके लेखक हैं जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं। इनका नाम है सलमान रुश्दी। क्या नाम है? सलमान रुश्दी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, तो इनकी बुक का नाम और इनका नाम दोनों आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने खनिज संसाधन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU विथ विच कंट्री फॉर कॉरपोरेशन इन मिनरल रिसोर्स सेक्टर। तो ये जो कंट्री है इसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर 4, अर्जेंटीना के साथ ये पैक्ट इन्होंने क्या किया है? साइन किया है। अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की कैपिटल जो है वो है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। यहाँ की जो करेंसी है वो है पैसो। और यहाँ पर जो PM है उनका नाम है अल्बर्टो फर्नांडीज। क्या नाम है? अल्बर्टो फर्नांडीज। और यहाँ की जो संसद है उसको हम नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। बात करें अगर नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्ड। यहाँ की करेंसी है यूरो और PM है यहाँ के मार्क रट। क्या नाम है? मार्क रट। रट लो इनका नाम। नीदरलैंड कौन है? मार्क रट PM है। और यहाँ की जो
संसद है उसका नाम है स्टेट जनरल। बात करें अगर हम स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। काफ़ी बार पिछले 2-3 बार ये तो आ चुकी है करंट अफेयर्स में, तो आपको याद हो गया होगा। यहाँ की जो कैपिटल है वो मैड्रिड और यहाँ की करेंसी है यूरो और पीएम है यहाँ के पेड्रो सांचेज। अभी तक इनका नाम एक भी बार नहीं बताया था इसलिए बता रहा हूँ, इनका नाम है पेड्रो सांचेज। क्या नाम है? पेड्रो सांचेज। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है कॉर्टेस। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? वर्लेन। करेंसी है यहाँ की यूरो और यहाँ की पीएम या चांसलर हैं वो कौन है? वो है एंजेला मार्केल। और यहाँ की जो संसद है उसको बोलते हैं बुंडस्टैग। क्या बोलते हैं? बुंडस्टैग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है चंद्रशेखर राव की सरकार तेलंगाना के द्वारा। आप सभी को पता है तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2013 को हुआ था, इसीलिए 2 जून के दिन इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। किसने मनाया है? तो वो है तेलंगाना राज्य। आप पीछे जो मैप है उसमें देख सकते हैं तेलंगाना की लोकेशन। ये यहाँ पे मैप में भी दिखा रहा है और ये पूरा हिस्सा भी दिखा रहा है कि किस तरीके से तेलंगाना हमारे मैप पे फैला हुआ है। तो बात करें अगर हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना में सीएम इस समय चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर हैं गणेशी लाल। तमिलनाडु में एम.के. स्टैलिन ने सरकार बनाई है और यहाँ गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो व्यक्ति जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम है श्री अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं लगभग, आई थिंक शायद ये 2017 तक थे। तो वहाँ पे ये चीफ जस्टिस नहीं थे, ये क्या थे? वहाँ जज थे। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में जज थे। उन्हीं को अब मानवाधिकार आयोग का क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बना दिया गया है। अगर हम बात करें एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में, जो भारत का है। और ये किसके तहत हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में, एक पेरिस में सम्मेलन हुआ था मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड। तो उसी को देखते हुए इसका यहाँ पे भारत में गठन किया गया था। कब किया गया था? तो अब याद रखेंगे 1993, 12 अक्टूबर 1993। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूडीज़ ने भविष्यवाणी की है कि 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी होगी। तो आप सभी को पता होगा मूडीज़ एक संस्था का नाम है जो कि जीडीपी रेट को हर साल क्या करती है? प्रेडिक्ट करती है। तो इस बार इंडिया की जो जीडीपी मूडीज़ ने प्रेडिक्ट की है ये की है 9.3%। कितनी की है? 9.3%। पहले ये ज़्यादा थी लेकिन कोविड पैंडेमिक को देखकर ये कम कर दी गई है। पहले शायद आई थिंक 10.2% के समथिंग थी, लेकिन अभी इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि कितनी रहेगी भारत की जीडीपी इस वर्ष के लिए। तो वो रहने वाली है 2022 के लिए 9.3%। 9.3 आप याद रखेंगे, 9.3%। मूडीज़ का आप पीछे लोगो देख ही पा रहे हैं। और अगर बात करें हैं मूडीज़ की, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में हुई। जो है वो न्यूयॉर्क में है। और इस समय इसके जो सीईओ हैं उनका आप नाम याद रखेंगे मैकडैनियल जूनियर। क्या नाम है? मैकडैनियल जूनियर उनका नाम है और पूरा नाम है उनका रेमंड डब्ल्यू मैक जूनियर। क्या नाम है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। तो याद रख पाए हैं शायद आप नाम, नहीं तो ऐसे याद रख लीजिए रेमंड डब्ल्यू। रेमंड, अब रेमंड के क्या आते हैं भाई? कपड़े आते हैं। डब्ल्यू का मतलब आप बूट से लगा लीजिए कि बूट पे क्या कर रहे हैं? रेमंड को पहन रहे हैं। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? ऐसे बच्चे को जूनियर बच्चा है। तो ठीक है, मैं रेमंड डब्ल्यू जूनियर कौन है? मूडीज़ के इस टाइम पे सीईओ है। तो मूडी कौन होगा? वही होगा ना जो रेमंड को अपने बूट पे पहनेगा, जूनियर छोटा बच्चा। तो आप याद रख सकते हैं कि मूडीज़ के सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडमान और निकोबार के 16वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो 16वें कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार के घोषित किए गए हैं इस बार लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, और इनको अंडमान और निकोबार के 16वें कमांडर इन चीफ
बना दिया गया है, 16वां इनको कमांडर इन चीफ बना दिया गया है। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है जनरल मनोज पांडे को। किसको किया है? जनरल मनोज पांडे को। अब बेसिकली मनोज पांडे रिटायर नहीं हुए हैं, मनोज पांडे का ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी जगह। तो कहाँ हुआ है, इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी सेना कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जिनकी आप पीछे फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और इनको क्या बना दिया गया है? इनको बना दिया गया है जो हमारी पूर्वी सेना की कमान है उसको बना दिया गया। अगर हम बात करें भारतीय सेना, तो भारतीय सेना के इस टाइम पे हेड कौन है? तो भारतीय सेना के हेड हैं मनोज मुकुंद नरवाने हैं। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। जनरल इस टाइम पे वही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल किसको बनाया गया है? तो जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं, इनका नाम है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। क्या नाम है? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह है इनका नाम, जिनको अब नौसेना स्टाफ का नया उप प्रमुख बना दिया गया है। यानी उप प्रमुख का मतलब वाइस एडमिरल ही होता है। और एडमिरल की बात करें तो वो कौन है? तो एडमिरल है इस समय करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसबीआई ने भविष्यवाणी की है कि 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रहेगी? तो ये भविष्यवाणी की गई है 7.9%। कितनी है? 7.9%। अभी हमने मूडी की देखी थी, मूडी के हिसाब से कितनी थी? तो मूडी के हिसाब से थी 9.3%, जबकि एसबीआई के हिसाब से ये रहने वाली है आर्थिक वृद्धि जो होगी वो कितनी होगी? 7.9% की दर से होगी। बात करें अगर हम एसबीआई की, तो लगातार हम बता रहे आ रहे हैं कि एसबीआई की स्थापना है वो 1955 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके इस टाइम पे जो डायरेक्टर जनरल हैं या प्रेसिडेंट हैं इसके, कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं इसके दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। सारा माल खा रहा है कौन? दिनेश कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने जीता है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिनकी आप फोटो इधर देख पा रहे हो। और दूसरी तरफ जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं ये कौन है? ये है टेड्रोस एडनॉन। कौन है? टेड्रोस एडनॉन। ये WHO के प्रेसिडेंट हैं, DG हैं, सॉरी, डायरेक्टर जनरल हैं ये किसके? टेड्रोस एडनॉन WHO के ये DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। तो आप इसमें याद रखेंगे इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। बात करें अगर हम हरदीप पुरी की, तो हरदीप पुरी के पास उड्डयन मंत्री हैं ये, यानी इनके पास नेविगेशन जो मिनिस्ट्री है वो इन्हीं के पास है। जो बाइडन कौन है? तो जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। और टेड्रोस एडनॉन कौन है? तो WHO के ये डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने इस्लाम मानचित्र जारी किया है? इस क्वेश्चन को आप बेसिकली अच्छे से समझेंगे कि, सॉरी, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा स्टैटिक पॉइंट्स इसके रह गए हैं। तो WHO की जो स्थापना है, WHO की स्थापना 1948 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल अब आपको पता ही चल गए हैं कौन है? टेड्रोस एडनॉन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ये है, किस देश ने इस्लाम मानचित्र जारी किया है? तो इस क्वेश्चन को आप बेसिकली अच्छे से समझेंगे कि इस्लाम मानचित्र क्या है। तो ये एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, इसने एक इस्लाम मानचित्र जारी किया है। अब इस्लाम मानचित्र है क्या, तो बात को आप पूरे दौर से सही से समझेंगे। 2020 में क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया है, यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है वियना। क्या है? वियना। वियना में एक आतंकवादी हमला होता है जिससे कि काफ़ी लोगों में क्षति होती है। अब उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं और अल्पसंख्यक जो हैं यानी कि मुस्लिम, इनको बीच में काफ़ी मनमुटाव हो जाता है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, तो वहाँ की गवर्नमेंट के एक इंटीग्रेशन मिनिस्टर हैं जिसका नाम है सुनैन राव। क्या नाम है? सुनैन राव है। तो इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है और उसी का नाम है नेशनल मैप ऑफ इस्लाम। क्या नाम है? नेशनल मैप ऑफ इस्लाम। अब इसमें क्या दिखाया गया है? इस मैप में जो वहाँ के मुस्लिम ठिकाने हैं ऑस्ट्रिया के, उनको दिखाया गया है। उसमें आई थिंक समथिंग 650 जो मुस्लिम ठिकाने हैं, जैसे मस्जिद हो गई, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो उन चीज़ों को इस मैप पे दर्शाया गया है और उसी को नाम दिया गया है इस्लाम मानचित्र। अब उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी तनातनी है। यहाँ की जो मुस्लिम जनसंख्या है, जनता है, विरोध कर रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये रेसिज्म के अंदर आ जाएगा, मतलब भेदभाव हो रहा है हमारे साथ और हमें एक तरफा छांट दिया गया है। इसकी वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है कि ऐसे लोग जो कि मुस्लिम्स को पसंद नहीं कर सकते हैं, तो वो इस मैप के ज़रिए उस जगह को टारगेट करके उनके ऊपर
हमला कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि किस देश ने इस्लाम मानचित्र जारी किया है, तो ये जारी किया गया है ऑस्ट्रिया के द्वारा। और ऑस्ट्रिया की मैंने आपको कैपिटल बताई थी है कि यहाँ की जो कैपिटल है वो है वियना, और यहाँ के जो पीएम है वो हैं सेबेस्टियन कुर्ज, जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ के पीएम ही हैं, जिनका नाम है सेबेस्टियन कुर्ज। क्या नाम है? कुर्ज, सेबेस्टियन कुर्ज। बात करेंगे हम बेल्जियम की, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, और जॉर्जिया की कैपिटल है अटलांटा। क्या है जॉर्जिया की? अटलांटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीबीडीटी के इंटर्न चेयरपर्सन कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम इंटर्न चेयरपर्सन ऑफ सीबीडीटी? सीबीडीटी क्या है? तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं इनका नाम है जेबी महापात्रा। क्या नाम है? जेबी महापात्रा। इनको इंटर्न चेयरपर्सन बनाया गया है सीबीडीटी का। बात करें अगर हम सीबीडीटी की, तो सीबीडीटी की स्थापना 1963 में हुई है। कब हुई है? 1963 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली, एनडी यानी न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने किस तारीख को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया है? तो माता पिता का वैश्विक दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जून के दिन। किस दिन मनाया गया है? 1 जून के दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का नौसेना पोत IRIS खड़ग जो था आग लगते ही नष्ट हो गया है? तो इसका नाम यहाँ खड़ग नहीं है, इसका नाम थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन काफ़ी कोशिश करते हैं कि मिसप्रिंट ना हो, फिर भी हो जाता है। इसका नाम है खर्ग। क्या नाम है? खर्ग है, जो कि खर्ग द्वीप के नाम के ऊपर रखा गया है। तो किस देश का नौसेना पोत IRIS जो खर्ग है वो आग लगते ही नष्ट हो गया है? तो वो है ईरान का। किसका है? ईरान का ये जो युद्धपोत है ये नष्ट हो गया है। और ये क्या था? तो ये OL क्लास फ्लीट रिप्लेसमेंट ऑयलर था, जो कि नष्ट हो गया है। इस पे आई थिंक समथिंग 400 इनके सैनिक थे उस पे, शिप पे, वो भी इसके साथ डूब गए। और ये कहाँ पे घटना हुई है? तो आप नीचे देख रहे हैं, फायर एंड सिंक इन गल्फ ऑफ ओमान। कहाँ पे ये डूबे हैं? ओमान की जो खाड़ी है वहाँ पे ये शिप डूब गई है। तो बहुत दुख की बात है, काफ़ी उन्हें नुकसान भी हुआ है, उसके साथ जन धन दोनों चीज़ों की इसमें हानि हुई है। तो आप याद रखेंगे कि कहाँ पे हुई है ये ट्रेजेडी। तो ये जो युद्धपोत था, या फिर बोले ये जो INS था, INS नहीं है ये IRIS है, क्योंकि इसराइल का है। INS तो बेसिकली हम इंडिया के लिए यूज़ करते हैं, और तो ये है IRIS है ईरान का, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में डूब गया है। बात अगर हम क्या है, ओमान की कैपिटल है मस्कट। ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। यहाँ की मुद्रा रियाल है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं हसन रूहानी। आयरलैंड की अगर बात की जाए तो आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है डबलिन, और यहाँ की मुद्रा यूरो है, और यहाँ पे PM है लियो वार्डकर। कौन है? लियो वार्डकर। इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, और यहाँ की करेंसी है रुपया, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोको विडोडो। इज़राइल की बात की जाए तो सभी को पता है, क्योंकि इज़राइल का मुद्दा तो अभी पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम, और यहाँ की जो करेंसी है वो है इज़राइली न्यू शेकेल। क्या है? इज़राइली न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। हमारी कराई गई करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है उसको डेली अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल तथा हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली शाम को 7 बजे पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, जिसमें वीकली और मंथली रिवीजन भी कराया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।